नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं सेकंड काउंसलिंग में, सर आपने जो आदेश बताया है ऐसा आदेश पढ़ के तो कोई भी बता देगा। लेकिन ठीक है दोस्तों, अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कर सकते हैं। और आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सेकंड काउंसलिंग की भर्ती के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना है और बहुत सी बातें आपको बताना चाहता हूँ। अतिथि शिक्षकों के लिए क्या करना है, तो इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह शुल्क अतिप्रदेय नॉन रिफंडेबल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा समस्या के समाधान के लिए MP ऑनलाइन कॉल सेंटर 0755672020 पर समय प्रातः 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक संपर्क करना होगा। यानी जिनके डॉक्यूमेंट्स जहां तक गलत हो जाते हैं या नाम गलत है या आप किसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना भूल गए हैं या गेस्ट फैकल्टी का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाया है, तो पहले आपने टिक नहीं किया था गेस्ट फैकल्टी वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर ये नंबर दिया हुआ है 0755672020। इस पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं दोस्तों। ये कॉल सेंटर है MP ऑनलाइन का। भर्ती प्रक्रिया के चरण, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझना है और इस वीडियो को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पात्रता परीक्षा में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण करने वाले अनरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर EWS अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, वे अपनी प्रविष्ट MP ऑनलाइन पोर्टल पर करेंगे। अनरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग में आते हैं, जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 75 अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वो स्वयं को इस प्रवर्ग के पंजीकृत दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर नियुक्ति नहीं हुई है अथवा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वे भी प्रोफाइल पंजीयन पर दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। 30/12/2019 को जारी विज्ञापन के आधार पर प्रारंभिक चयन प्रतीक्षा सूची के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए हैं, उन्हें भी पुनः प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, उनकी मेरिट के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची चयन तैयार की जाएगी। इस चरण में जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे, उन्हें प्रक्रिया सम्मिलित नहीं किया जाएगा और वे नियुक्ति का दावा फिर से कर सकेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 15.1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले EWS यानी आर्थिक कमजोर जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं और उनके 75 या 75 से अधिक नंबर है, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने जो क्राइटेरिया लिया है 30/12/2019, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वाले का सिलेक्शन हो गया है यानी, और इनके भी उतने ही नंबर थे, इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो इनको फिर चांस दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। यानी कुछ जैसे जो लिस्ट जारी हुई थी चयन प्रक्रिया की, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हुई थी, तो कई अतिथि शिक्षकों ने और कई अभ्यर्थियों भाइयों ने भी कमेंट्स किए थे कि सर हमारा नाम नहीं आया, हमारे बगल वाले का नाम आ गया, बल्कि उसके भी इतने ही नंबर थे, तो ये क्या है। तो उनके लिए फिर से मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पर 15.2 थोड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। 15.2 को माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2018 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी कैटेगरी रैंक जनरेट की गई है, अतः इसी रैंक के आधार पर अतिथि हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर 2018 में सम्मिलित जो आवेदक हुए थे और जिनके पास में अतिथि शिक्षकों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, तो वो अतिथि शिक्षक कोटा से फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी पात्रता परीक्षा परिणाम के अतिथि शिक्षक श्रेणी कैटेगरी रैंक जनरेट की गई, अतः इसी रैंक के आधार पर अतिथि हेतु आरक्षित पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिया है दोस्तों, वो 2018 का लिया है। अगर आपका अभी 3 वर्ष एक्सपीरियंस के लिए कंप्लीट हुए, तो आपको जो मैंने ऊपर नंबर बताया था, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब इसके बाद में रिक्तियों के आधार पर कट ऑफ तय कर मेरिट कम दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर अपलोड की जाएंगी। सूची में नाम सम्मिलित होने के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा
नहीं कर सकेगा। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया है कि जो सूची होगी फिर बाद में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। 15.4 यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्ट करनी होगी कि वह किस जिले के अपने दस्तावेज का सत्यापन करना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। ये यहाँ पर दिक्कत और परेशानी हो सकती है दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। अतिथि शिक्षक उसी जिले में ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पर उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, यानी 2 या 3 साल जिन्होंने जिस जिले में पढ़ा है तो वो एक ही जिला है जिन अतिथि शिक्षकों ने काम किया है दोस्तों। इसके आधार पर एक मैं फेस स्कैन वाली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको और भी विस्तार से बता दूंगा। तो जो अतिथि शिक्षक भाई कमेंट्स कर रहे थे सर हमें बताइए क्या हम अलग जिले सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। 15.5 तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थिति होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज एवं उन्हीं स्वयं प्रमाणित प्रतियों के 2 सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे तथा इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण किया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति की ऑनलाइन जनरेट पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। निर्धारित तिथि तथा समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी इन्होंने ये निर्देश दिया है कि आपके कागज डॉक्यूमेंट मार्कशीट में नाम गलत है, डेट ऑफ गलत है या कुछ है तो अभी आप उसको ठीक करवा सकते हैं। बाद में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा और कोई भी आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है मेरे भाइयों तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। ए राजेश गुरुजी आपके सहयोग के लिए, और जो भी आपको दिक्कत परेशानी है उसके लिए ये आपका ही यूट्यूब चैनल है दोस्तों। तो मिलती है कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।